हेलो गाइस, लॉजिक रिएक्ट टू पॉइंट ओ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं, महाभारत एपिसोड 1 का लास्ट पार्ट यानी 4 पार्ट देखने वाले हैं। तो ये पार्ट में जो है, पिछले पार्ट में जैसे आप लोगों ने देखा था कि भीष्म को जो है युवराज बना रहे हैं महाराज शंतनु। और इस पार्ट में जो है आगे की हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। और जो एक एक साइड सत्यवती हैं जो कि महाराज शांतनु को मतलब ये चीजें बता रही हैं कि मैं ऐसे महारानी बन के आपके महल में नहीं जाऊंगी, और कल को मुझे और मेरे पुत्रों को क्या मिलेगा। तो क्योंकि युवराज तो भीष्म बन जाएंगे जो कि गंगा मैया के पुत्र हैं। तो आज के जो है एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि आगे की क्या इसमें होता है, मतलब भीष्म क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो हम इंडियंस को तो खैर पता है, तो ये लोग देख रहे हैं। तो आगे वाला पार्ट शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और इस चैनल को भाई जितना हो सके सब्सक्राइब करना और इसको सपोर्ट करना, ताकि जल्दी से जल्दी जो है आप लोगों का मतलब इस पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तलवार की ये है असल चीज। थोड़ी परेशानी हो रही है महाराज। ये व्यू है, हाय दिल रो रहा है आज तो भाई। ये सीन काफी दुखी होने वाला है भाई। महारानी तो वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, बिल्कुल। दूसरी तो दासी बनती है। यहाँ तो मैं मछुआरों की राजा की कन्या, हस्तिनापुर में मैं राजा की सौतेली माँ बनूंगी। किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर। पिताश्री, पुत्र की आंखें यदि पिता के मुख पर दुख की छाया न देख पाए तो वो अंधा है। क्या कारण है आपके इस विषाद का? आखिर ऐसा कौन सा दुख है पिताश्री जो आपका एक पुत्र दूर नहीं कर सकता? सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ही बलशाली है, किंतु आपके दुख के आगे मैं हार गया हूं। सब कहते हैं कि देवव्रत बहुत ज्ञानी है, किंतु मैं अपने पिता के सुख का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो फिर क्या अर्थ है इस शौर्य और इस ज्ञान का? पिताश्री, जब तक मैं आपके सुख का मार्ग नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, अन्न ग्रहण ऐसा कोई प्रण मत लेना।
मेरे दुख का कारण मेरा मन है पुत्र। आपका पुत्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है पिताश्री। मुझे बताइए, हाँ भाई, आप किस विषाद के कारागार में बंद हैं? मैं सभी कारागार तोड़ दूंगा। मैं अपना यह दुख दूर नहीं करना चाहता पुत्र, केवल इस दुख के साथ जीने का अभ्यास करना चाहता हूं। नहीं पिताश्री, मेरे पिता को दुख के साथ जीना पड़े, ये मुझे मान्य नहीं। मैं आपके दुख का कारण भी जान लूंगा और उसका उपाय भी अवश्य ढूंढ लूंगा। ये तो पावर होती है युवराज, पुत्र, पहुंच गए ना भाई। देवी वहां। सत्यवती कहां होंगी? पहुंच गए ना। प्रणिपात देवी। आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूं, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे दूर रहकर बहुत ही दुखी और हताश हो गए हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। उनसे दूर होकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। यदि ये वियोग दोनों तरफ आप दोनों को ही दुख दे रहा है, तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। और जिसके हृदय में सुख ही नहीं होगा वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? चलते हुए वृक्ष की छाया भूमि पर पड़ती जरूर है, पर उस छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता। हस्तिनापुर में ऐसी क्या कमी है जो आपको संतोष नहीं दे सकती? मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहां? क्या स्थान मिलेगा हस्तिनापुर में? क्या बनूंगी मैं? आप हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी, बिल्कुल। राजमाता बनेंगी आप। राजमाता राजा की माता को कहते हैं युवराज। मैं आपको अपनी माता मानूंगा क्या बात। और माता के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जो माना जाता है वो सत्य नहीं, आभास होता है, हाँ जी। परछाई की तरह। और परछाई प्रकाश से विरुद्ध दिशा में होती है युवराज। चली जाती है। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। और आप कह रहे हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूं? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे।
और वो भी एक साथ। जान चलेगी। नदी रुक जाएगी। में भाई तो खैर भाई आपने देखा कि भाई ये अब वो बन चुके हैं भाई। बहुत इंटरेस्टिंग काम होता जा रहा है भाई, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भाई, क्योंकि आगे आगे काम भाई ऐसा ही शुरू होना है। तो भाई एक ऐसी स्टोरी हिला देने वाली है भाई। औरत ज़ात की फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं कि मेरे पास क्या है, बिल्कुल ठीक है ना, मेरे पास ना अभी औलाद है, अगर मेरे पास औलाद होती भी है तो उसके पास क्या है, उसके पास कोई योद्धा नहीं है। मैं अगर यहाँ से जाती हूँ वो मछेरे वाला, असल में इसकी थोड़ी बैकग्राउंड का पता चल गया कि जो एक डाउट था कि ये पीछे से इसका क्या बैकग्राउंड है, तो वो ये अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती। तो आगे भी उसको डर है कि अगर मैं वो भी काम खराब ना कर लूँ, क्योंकि आगे जो है ना वो एक नया सिस्टम शुरू हो गया। आकर काफी उनको समझाया भी है, समझाया भाई अपने वालिद का नहीं भाई समझा जाता भाई, अच्छी की है उन्होंने, लेकिन वालिद का दुख नहीं देखा जाता भाई। पुत्र हो तो ऐसा भाई ऐसा बेटा हो। खून जो है वो पानी पानी में बोल रहे हैं कि जो मतलब या तो वो उनकी मतलब वाइफ बन के महाराज में बेटा मतलब राजा बने, या तो फिर वो अपने इन बेटे के साथ रहे। मेन उनकी यही बात है। जो ये रानी है, इनका नाम क्या था, तो सत्यवती यही कहना चाह रही थी कि अगर मैं महाराज के साथ शादी करूंगी तो इस वजह से कि जो हमारे औलाद होगी, मेरा बेटा होगा वो ही राजा बने, आप ना बने। तो वो कह रहे हैं कि आप भी एक तरह से कह रही थी इन्हें कि आप ये सारे ना मामलात का ख्याल है। तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं अब उन्होंने वो जाकर तो अपना ऐसे हाथ काटा है। अभी देखते हैं यार तो फिर ये मसला बनेगा। सत्यवती कैसे जाएगी वहाँ पे महल में? मुश्किल है। वो जो उनकी सल्तनत है, सत्यवती कैसे जाएगी? मैं तो ये हैरान हूँ। अब ये क्या कारण हो सकता है उन्होंने अपना रथ जो बहा दिया नदी के अंदर? शायद वो अपनी माँ को बुलाना चाहते, शायद गंगा माँ कुछ हल निकाल देंगे इसका, क्योंकि इस बात का उत्तर उनके पास हो सकता है। क्या बात है जी, बाप ने बेटे को बनाया है अपना युवराज, जो उसको 25 साल बाद मिला है, और बेटा इस बात के लिए परेशान है कि मेरे पिताश्री क्यों परेशान है, उनको कौन सा दुख सताया जा रहा है। अब उस दुख के इलाज के लिए वो दवा ढूंढने लगा है, लेकिन सत्यवती है कि मानने में नहीं आ रही। बिल्कुल अपनी जगह पे राइट है, वो भी राइट है, उसको भी पता है कि, लेकिन देखिए ख्वाहिशें कहीं मारनी भी पड़ती हैं, कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, तो फिर ही कुछ हमें भी मिलता है। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए कुछ चीजों का जो है ना बुरा होना भी जरूरी होता है। एक चीज ये भी है ना कि वो देखें कि बेटे को जब ये फील हुआ कि मैं अपने बाप की खुशी का कारण ढूंढ रहा हूँ कि मेरे बाप की खुशी वापस कैसे आएगी, वो वजह ढूंढ रहा हूँ, तो पता चला कि बाप के दुख का कारण ही आप हो, तो वो कैसी वहाँ पे फीलिंग होगी। मैं 25 साल के बाद अपने बाप के आशीर्वाद को जो है वो परेशान है और सारा कुछ वो देवी के पास भी गए, लेकिन देवी देखना इतना वो यार बड़ी सख्त मिजाज की है यार, बड़ी सख्त लगी है वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि या तो जो है ना मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे वो वाला सीन जो बाहुबली में था कि हमारे वो जो कहते हैं कि इसके बच्चे इसके लिए जान देते रहेंगे। अच्छा, बाहुबली जो थी ना वो इससे इंस्पायर थी। हाँ लग रहा है ऐसे नहीं, महाभारत से ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि फील हो रहा है अभी, क्योंकि इधर भी वो काफी वर्डिंग भी तो सेम है। अभिषेक, राजे अभिषेक, और ये जो है अपना जो भीष्म है वो महाराज जो है वो बन चुके हैं, वो उन्हें सिंहासन जो है वो पहन लिया है। तो लेकिन उन्होंने अब देखा है कि जो उनका पिता है, पिताश्री शनांतु, तो वो काफी अपसेट रहते, काफी परेशान रहते। तो उन्होंने काफी मरतबा नोट किया है जब वो कह लें कि एक मूर्ति जो होती है सामने उसको तलवार मारते हैं, तो फिर एक साइड पे जो है ना भीष्म देख रहा होता है, तो वो एक और मरतबा फिर भी देखता है, लेकिन फिर रात को जाता है, रात के वक्त अपने पिता के पास,
तो पाँव पकड़ कर कहता है कि मुझसे ना आपकी जो ये परेशानी है ये दिख नहीं जाती, आप मुझे वजह बताएं कि वजह क्या है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो भाई ये लोग महाभारत तो देख रहे हैं, लेकिन अभी कई लोगों को इनमें से नाम भी लेना नहीं आता, जैसे महाराज शांतनु को सनातु बोल रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे। हालांकि अभी पार्ट एपिसोड 1 का ही लास्ट पार्ट था ये आज का। तो अभी भाई भीष्म जो है पहुंच गए हैं सत्यवती के पास, जो कि उनके फादर जो है महाराज शांतनु, वो जो है बहुत अपसेट हैं। तो वो राज जानने के लिए गए थे उनके पास। तो अब अगले एपिसोड में हमें हो सकता है भीष्म प्रतिज्ञा देखने को मिल जाए, जहाँ से इनका नाम भीष्म पड़ता है। और अभी तो देवव्रत इनका नाम है, तो ये भीष्म के नाम से फेमस होंगे। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। बाकी इस एपिसोड में आप लोगों ने मतलब एपिसोड 1 का ये 4 पार्ट में डिवाइड किया था इन लोगों ने रिएक्शन को। तो मैंने 4 पार्ट में ही मैं सब बनाया है, क्योंकि मतलब ऊपर नीचे मैं कर नहीं सकता था। तो अब इसमें जैसे कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा लंबा एपिसोड बनाओ, 1-2 कमेंट आए थे मेरे पास कि एपिसोड थोड़ा मतलब लेंथी करो। तो भाई मैं लेंथी अगर सिंगल रिएक्शन बनाता तो मैं जितना मर्जी लेंथी या कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब में तो जहाँ तक इन्होंने रिएक्शन दिया मैं आप लोगों को वहीं तक दिखा सकता हूँ। तो अभी इन्होंने जैसे पार्ट वाइज किया है वैसे पार्ट वाइज आप लोगों को मैं सब मिलता रहेगा। तो ये आज का एपिसोड 4 है। तो बाकी एपिसोड पे आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक है, सही है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं। लेकिन ये है कि अभी नया चैनल है, तो आप लोगों को काफ़ी लोगों को जानकारी भी नहीं है इस चैनल के बारे में। तो हालांकि मैं अपने लॉजिक रिएक्टर वाले चैनल के वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग जो है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मैं सारे पार्ट लेके आऊँगा। एक भाई का मैसेज आया था मेरे को कि क्या सारे पार्ट पे मैं सब बनाओगे, तो भाई सारे पार्ट पे बनाऊँगा, ऐसा नहीं है मतलब कि एक ही पार्ट ये एक एपिसोड में ख़त्म कर देंगे, नहीं। जितना इन लोगों ने रिएक्शन दिया है उसका मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को हमेशा मिलती रहे जैसे मैं अपलोड करूँ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।